इसमें दो मुद्दे हैं जिन पे मैं रोशनी डालना चाहता हूं। पहला, यदि आप देखें तो 2018 मार्च में जो आंकड़ा रिजर्व बैंक ने दिया है, तब 2000 के जो नोट थे उसमें करीब 6.7 लाख करोड़ का जो पैसा है 2000 के नोटों में उसका इस्तेमाल होता था, यानी कि एक जेब से दूसरे जेब में जाता था और सर्कुलेशन में था। इसके मुकाबले यदि आज के तारीख में देखें तो जो पैसा इस तरह एक जेब से दूसरे जेब में जाता है वो कम होके 3.6 लाख करोड़ हो गया है। इसका मतलब कि आप जब उसका जो डिफरेंस है वो देखें तो 6.7 के मुकाबले 3.6, यानी कि 3.1, करीब करीब 3 लाख करोड़ का जो पैसा है ये कहीं और लोगों के या फिर उन्होंने अपने गद्दों में डाल रखा है या फिर साड़ियों में या पैंटों में, जहां भी। इसका मतलब इसको इन्होंने जमा कर रखा है। और ये जमाखोरी जो बोलते हैं वो ये तो करीब करीब 3.1 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये जो है इसको लोगों ने जमाखोरी कर रखा है। और ये भी मैं बतला दूं, आपको ध्यान होगा कुछ महीने पहले जब बंगाल में जब रेड पड़ी थी और कैश की रेड, उसमें जब आप काफी सारे पिक्चर भी आए थे जो आप देख रहे थे इसमें कि जो सारे जो नोट दिख रहे थे वो सारे पिंक कलर के थे, और पिंक कलर के नोट आपके सिर्फ 2000 के नोट होते हैं। तो जब आप ये 3 लाख करोड़ से ऊपर जो की जमाखोरी की गई है, इसको आप वो जो रेड बनी थी उसको साथ में लेके देखें तो साफ है कि करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा की जो कैश है वो लोगों ने अपने इसमें वो जमाखोरी कर रखी है। ये पहला मुद्दा है। दूसरा जो मुद्दा है कि अभी लोगों को कोई कठिनाई होगी क्या कि जो उनको अपने जो ट्रांजैक्शंस करने हैं, अपने जो गतिविधियां करनी है उसमें, इसमें आप देखें तो आज के तारीख में आप भी महसूस करते हैं, मैं भी महसूस करता हूं कि सामान्य लोग जो हैं काफी डिजिटल मनी इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं करीब एक प्याली चाय की भी पीता हूं। मैं जब हैदराबाद में था नवंबर तक, तो 7 रुपए का चाय पिया मैंने। मैंने इसमें इसके पेटीएम कर दिया या फिर गूगल पे कर दिया, या फिर एक नारियल पानी भी पीता हूँ 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया जो भी है, वो भी एक्चुअली मैं डिजिटल मनी में दे देता हूँ। तो मुझे नहीं ध्यान है कि पिछले 5-6 सालों में मैंने कब जाके एटीएम में कैश निकाला, और उसमें भी एक 2000 रुपए का नोट। 2000 रुपए का नोट तो मैंने अपने हाथ में लिए हुए 5-6 साल से ज्यादा हो गया। और मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूं, एक्चुअली मेरे जैसे जो बाकी सामान्य व्यक्ति हैं वो भी ये महसूस करेंगे कि 2000 रुपए की नोट जो है वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो कहते हैं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो इस्तेमाल नहीं हो रही है। और ये जो आंकड़े जो रिजर्व बैंक ने दिए हैं उससे भी ये दर्शाते हैं, क्योंकि मार्च 2018 में करीब 40% जो कैश इन सर्कुलेशन जो था, 40% 2000 रुपये के नोटों की थी। आज की तारीख में वो 40% से 10% आ गया है। इसका मतलब कि 2000 रुपये का जो नोट है कैश इन सर्कुलेशन का सिर्फ और सिर्फ 10% है, यानी कि बहुत ही कम है। तो लोग जो है इसका इस्तेमाल ज्यादा अपने अपने दैनिक गतिविधियों में नहीं करते हैं। तो यदि आप देखें तो इसका मतलब कि एक 2000 रुपए की नोट जो है जमाखोरी में इस्तेमाल हो रही है, दूसरा सामान्य व्यक्ति इसको इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो जमाखोरी करे, या सामान्य व्यक्ति ने एक्चुअली ऐसा कभी पैसा नहीं बनाया होता है जिसमें कि उसने उसमें टैक्स नहीं दी हो, या फिर पैसे ऐसे कमाए जिसको कि वो उसको छुपाना पड़े। तो ये सब आप देखें तो साफ है कि इसका जो असर है ये पैसे की जमाखोर जो है उन्हीं पे पड़ेगा, सामान्य व्यक्ति पे नहीं पड़ेगा। आगे भी डिजिटल पैसे का जो है इस्तेमाल ज्यादा ही होगा, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इसमें कठिनाई होगी। वैसे भी आप देखें तो सितंबर 2023 तक इसका एक्चुअली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पैसे जो है उसको 2000 में जो है उसको देके आप 500 के नोट में या 100 रुपए के नोट में ले लें। सर, क्रिटिक्स का ये कहना है आरबीआई के फैसले के बाद जो 2000 के नोट पे आज जो आरबीआई का फैसला है कि जो नोटबंदी का फैसला था वो गलत है, उसको सही करने के लिए अब ये किया जा रहा है।
इसको सर अगर आप जवाब दे सके तो आप किस तरह से इसका जवाब देंगे सर? देखिए, मैंने काफी सारे इसमें रिसर्च का इस्तेमाल करके एविडेंस भी डाला है। एक ट्विटर थ्रेड है, आप इसका यदि आप ट्विटर में डिमोनेटाइजेशन और मेरा ट्विटर हैंडल इस्तेमाल करके यदि आप देखेंगे तो मैंने पूरा एक थ्रेड डाला है जिसमें कि साफ साफ एविडेंस के थ्रू दर्शाया है कि डिमोनेटाइजेशन जो है उसका काफी लाभ हुआ है हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को। तो मैं तो पहले मानता ही नहीं कि डिमोनेटाइजेशन से हमारी अर्थव्यवस्था को एक्चुअली हानि हुई। इसके बजाय हमारे अर्थव्यवस्था को एक्चुअली काफी लाभ हुआ है। आज की तारीख में जो जितने सारी हम डिजिटल इकोनॉमी मनी देखते हैं, ये हो नहीं पाता। कोविड के समय जितना जो हमने जो पैसे हमने काफी सारे जो मजदूर हैं और जो बाकी वृद्ध जो हैं उनको सबको जो हमने पैसे भरे वो हमने डिजिटली ट्रांसफर किया। यदि डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो ये तो दुर्लभ होता। और आप ये भी यदि आप कल्पना करें तो यदि कोविड के समय डिमोनेटाइजेशन नहीं होता और डिजिटल मनी जो है आता नहीं तो ये सारे लोग एक्चुअली इनको लाइन में लगना पड़ता। और जस्ट आप अनुमान लगाइए कि कोविड के समय यदि इतनी बड़ी लाइनें लगती तो कितनी कोविड फैलती। तो इसका भी लाभ हमारे अर्थव्यवस्था को और हमारे देश को हुआ है। तो पहला तो जो ये लोग जो कह रहे हैं, जो एक्चुअली जो राजनीतिक बयान दे रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन ही उसका लाभ उसकी हानि, उसको मैं मानता नहीं। और मैं एक आर्थिक दृष्टिकोण से मैंने इसमें आंकड़े और एविडेंस से बतलाया है। हमारे व्यूअर्स को मैं ये भी कहूंगा कि आप जाके ट्विटर में जो थ्रेड है उसको मैंने डाला है, उसको देखें। दूसरी बात, जब यदि आप देखें तो मेरे अनुसार एक्चुअली कई बार आप जब युद्ध होता है तो युद्ध में आप क्या करते हैं, आपके जो बैरी है, जो आपका विरोधी है, उसको आप एक्चुअली झांसा देने के लिए आप थोड़ा कहीं और ले जाते हैं और एक जगह में ले जाके उसको मार देते हैं। तो ये जो 2000 रुपए का जो नोट जो 2016 में लाया गया और आज की तारीख में जो उसको निकाला गया, ये मेरे अनुसार ये वैसी ही टैक्टिक है। क्योंकि जिन्होंने उसकी जमाखोरी करनी थी उन्होंने जमाखोरी 2000 की नोट पे करी। उसके बाद और आज जब इसको आपने निकाल दिया तो ये जो 3 लाख करोड़ से ज्यादा जो जमाखोरी है, इसको एक्चुअली वैसा ही जैसे युद्ध में आप अपने बैरी को एक्चुअली झांसा देने के लिए अलग ले जाते हैं, उसके बाद उसको मार देते हैं, वैसा ही है। मार्च 18 में जो 6,73,000 करोड़ मूल्य की ये रुपए थे, अभी मार्च 23 में घट के 3,62,000 करोड़ हो गए। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये आंकड़े और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्च 18 में नोटों में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो इस तरह के 2000 रुपए के नोटों का प्रसार था वो 37.3% था, जो अब घट के मार्च 23 में 10.8% रह गया है। और बैंकों को बहुत समय दिया गया है कि वो 23 मई से ये रुपए कोई भी व्यक्ति जमा कर सकता है। ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई आर्थिक व्यवस्था पे, किसी भारतीय अर्थव्यवस्था पे किसी तरह का व्यवधान पड़ेगा और ये सुचारू रूप से काम हो जाएगा।